नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम देखेंगे पहले अध्याय की तृतीय वल्ली, जो कि कठोपनिषद से है। तो अभी तक द्वितीय वल्ली तक आप देख चुके हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये उपनिषद। तो अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हुए हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा, उसके बाद ये तृतीय वल्ली पे आएगा। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है आज का, जो कि तृतीय वल्ली में है। और मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ सो दैट इट शुड बी विजिबल क्लियरली टू यू। ठीक है। तो इसमें तृतीय वल्ली में जो सबसे पहला श्लोक है, उसमें ये बताया गया है कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर ब्रह्म स्थान में प्रकृष्ट, प्रकृष्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकृष्ट स्थान में यानी इस सर्वश्रेष्ठ स्थान में दो परस्पर विपरीत तत्व घाम और छाया के समान साथ में रहते हैं। यानी दो विपरीत तत्व एक दूसरे के साथ कहाँ रहते हैं? हृदय, जो बुद्धि रूपी गुहा है उसके भीतर रहते हैं। बुद्धि ही वो जगह है, बुद्धि ही वो जगह है जहां पर हमें उसका ज्ञान होता है, उसका आभास होता है, उसके होने का आभास होता है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तभी हमें उसका आभास होता है, किसका? परमात्म तत्व का। लेकिन जब तक हमें इसका आभास नहीं होता, तब तक हम डुअलिटी में रहते हैं। वो परमात्मा अलग और हम जीव अलग। जीव यानी कि जो संसार में संसार को भोगने की कोशिश करता है, और परमात्मा यानी जिसकी वजह से ये जीव है, जिसके कारण ये जीव है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। कहाँ पर? शरीर में बुद्धि रूपी गुहा के भीतर सबसे बेस्ट स्थान पे, सबसे बेस्ट लोकेशन पर ये रहते हैं। ठीक है। वो लोकेशन ऐसी नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेट से या फिर कोई डॉक्टर अगर आपको चीर-फाड़ करे तो वहां दिखाई दे जाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक लोकेशन है इस आकाश के भीतर, जो आपका शरीर रूपी आकाश है। इस शरीर रूपी आकाश में जहां पर भी बुद्धि का स्थान है, उस बुद्धि के स्थान में एक स्पार्क जहां पर होता है ईश्वरीय शक्ति का, ईश्वरीय बुद्धि का, जो ईश्वर को जानने लायक बुद्धि है, उस बुद्धि का जहां पर एक तरीके से स्पार्क है, उसी जगह को कहा गया है सर्वश्रेष्ठ स्थान। जैसे जब बिग बैंग होता है, तो जहां से वो बिग बैंग होता है, जहां से वो गॉड पार्टिकल फटता है, जहां से उसमें विस्फोट होता है, उस विस्फोट के बाद वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में चलता है। एक इस डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यानी परमात्मा इस जो दूसरी तरफ जाने वाला है, यानी संसार की तरफ जाने वाली जो चीजें हैं, जहां पे जीव का निर्माण होगा, जहां पे मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों और इंद्रिय विषय का निर्माण होगा, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सहायता से होगा, जो संसार की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से जो उल्टी तरफ भाग रहा है, जब विस्फोट की वजह से जो उल्टी तरफ जो ताकत भाग रही है, जो एनर्जी वेव भाग रही है, जो चेतना भाग रही है, वो किसकी तरह है? वो शुद्ध बुद्धि की तरह है। वो परमात्मा की तरह शुद्ध है। उसमें किसी भी तरह का विकार नहीं है। ना तो उसमें 3 गुण हैं, ना ही उसमें कोई तत्व हैं, 24 तत्व, जिन तत्वों से हम बने हैं। इनमें से कुछ भी इस पावर में, यानी इस तरफ भागने वाली वेव में नहीं होता। एक वेव वो है जो इधर भाग रही है, एक वेव ये है जो इधर भाग रही है। इन दोनों का जो प्रकट बिंदु है, जहां से ये दोनों प्रकट हुई हैं, जो अलग-अलग डायरेक्शंस में भाग रही हैं, जहां से भी प्रकट हुई हैं, उस जगह को ब्रह्मांड के भीतर, उस सृष्टि के भीतर गॉड पार्टिकल की लोकेशन कहा जाता है। वो गॉड पार्टिकल की लोकेशन आप लोकेट नहीं कर सकते। वो कहाँ पे शून्य में फटा है, कहाँ पर वो फट करके अनंत के रूप में विस्तारित हुआ, ये आप नहीं जान सकते। उसी प्रकार हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, हमारी जो पूरी सृष्टि है ना, इसी का एक छोटा-सा अंश, इसी का एक छोटा-सा प्रोटोटाइप क्या है? हम लोग हैं। हम लोग इस पूरी की पूरी सृष्टि का एक प्रोटोटाइप हैं। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में हमें, यानी जीवों को, मनुष्य के शरीर को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्रह्मपुरी? क्योंकि जिस प्रकार से ये सृष्टि उसी एक परब्रह्म तत्व से, उसी तत्व के विस्फोट के बाद से प्रकट हुई है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के भीतर भी ये निर्माण लगातार होता रहता है। ये निर्माण एग्ज़िस्ट करता है। हमारे शरीर के भीतर भी बुद्धि रूपी गुहा में वो तत्व रहता है। वो तत्व, जैसे ये पूरी सृष्टि में एक वेव ऐसे भाग रही है जो संसार बनाएगी, और एक वेव ऐसे भाग रही है जो कि ईश्वरीय तत्व की तरह है। ईश्वरीय तत्व ही है एक तरीके से, ईश्वरीय ऊर्जा ही है। ये दोनों जिस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के भीतर भी ये दोनों अपोजिट पावर्स, एक जो कि संसार की तरफ भागती है और दूसरी जो कि असंसारी है, ईश्वरीय है। ये दोनों शक्तियाँ हमारे मन की, हमारे बुद्धि की गुहा में सर्वश्रेष्ठ स्थान में रहती हैं। वो सर्वश्रेष्ठ स्थान कोई खोजने वाला स्थान नहीं, उसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। वो एक लोकेशन है, वो एक भावनात्मक लोकेशन है, वो एक भावों का लोकेशन है, जहाँ पर उसका प्राकट्य होता है, किसका? परब्रह्म का, ठीक है? वो कोई फिज़िकल लोकेशन नहीं है, किसी भी प्रकार से उसे देखा नहीं जा सकता। बुद्धि को कैसे देख सकते हो? बुद्धि को देख पाते हो क्या? बुद्धि को नहीं देख सकते, मन को नहीं देख सकते,
ठीक है? इसीलिए उस लोकेशन को भी आप देख नहीं सकते, लेकिन वो लोकेशन हमारे सबके शरीरों के भीतर, वो जगह, वो भावनात्मक जगह हमारे सबके भीतर एग्ज़िस्ट करती है, जो दोनों तरह के गुण रखती है। एक गुण वो जो हमें संसार की तरफ भगा सकता है और दूसरा गुण वो जो हमें परमात्मा की तरफ खींचता है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे भीतर रहती हैं, ठीक है? अब ये दोनों ही चीज़ें हमारे भीतर रहती हैं, तो इसके बारे में एक जगह पर और बताया गया है। अगर आपको याद हो तो हमारा जो मुंडक उपनिषद है, उस मुंडक उपनिषद में भी इस चीज़ की कल्पना की गई है। इसके बारे में बताया गया है कि 2 पक्षी हैं जो एक ही पेड़ पे बैठे हैं। एक पक्षी जो है वो फल खा रहा है और दूसरा पक्षी उसको फल खाते हुए देख रहा है, ठीक है? एक जो है फलों को भोग रहा है, दूसरा केवल उसका साक्षी है। जो साक्षी है वो परब्रह्म है और जो उसके फलों को भोग रहा है, वो जीवात्मा है। ठीक है? ये दोनों ही एक साथ रहते हैं इसी पेड़ पर। ये हमारा शरीर वहाँ पे पेड़ बताया गया है। यहाँ पर बुद्धि रूपी गुहा के माध्यम से इसको समझाया है। गुहा का मतलब होता है गुफा एक छोटी-सी जगह, ठीक है? इसको कहा जाता है। बहुत सूक्ष्म जगह है। उसके परिप्रेक्ष्य में यानी उसके रिस्पेक्ट में ये बात कही गई है। तो ये बिल्कुल 2 विपरीत चीज़ें, एक जो संसार की तरफ भाग रही है, एक जो बिल्कुल संसार से दूर परमात्मा की तरफ, अपने स्रोत की तरफ भाग रही है, दोनों ही विपरीत चीज़ें एक साथ हृदय की गुफा में रहती हैं। ठीक है? जैसे घाम और छाया, यानी बिल्कुल विपरीत। घाम और छाया का एग्ज़ाम्पल क्यों दिया गया? दोनों ही बिल्कुल विपरीत हैं। एक में उजाला है, तो एक में अंधेरा है। उसी प्रकार से एक असंसारी है, एक संसारी है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है? इसीलिए इसको यहाँ पर धूप और छाया यानी घाम और छाया के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है? अब इसमें आगे ये कहा गया है, आगे प्रार्थना की गई है। इनमें से संसारी से असंसारी हम लोग किधर भागते हैं? संसार की ओर भागते हैं। क्योंकि हम संसार की ओर इसलिए भागना चाहते हैं, क्योंकि हमें पूर्णता चाहिए। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होना चाहता, वो पूर्ण होना चाहता है। वो सुख और दुःख का अनुभव करता है, पूर्ण होने की प्रक्रिया में। जैसे कोई व्यक्ति अगर एक नौकरी चाहता है, तो नौकरी चाहने में वो पूर्णता देखता है कि मुझे अगर नौकरी मिल जाएगी, तो मैं पूर्ण हो जाऊँगा। जब उसे नौकरी मिल जाती है, तो जो सुख आता है, वो क्षणिक होता है। जो कुछ है, वो क्षणिक है। सुख और दुःख के रूप में जो कुछ प्रकट हुआ, आशा-निराशा के रूप में जो कुछ प्रकट हुआ, वो सब क्षणिक है। दैट इज़ ऑल मोमेंटरी। वो सब मोमेंट का काम है, एक मोमेंट का काम है। उसके आगे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये मोमेंटरी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन जो संपूर्ण है, जो परमानेंट है, वो है पूर्णता। वो पूर्णता का जो भाव है, उस भाव को जीना चाहता है कि जब मैं नौकरी लग गई मेरी, तो जो भाव मेरे अंदर आ रहे थे, इन भावों को लगातार अपने भीतर बनाए रखना चाहता है। ये हमारी परम इच्छा होती है। ये अनकही इच्छा है हमारी कि ऐसा ही मुझे हमेशा फ़ील होता रहे, जैसे एक इच्छा पूर्ण होने के बाद हो गया। ऐसी ही फ़ीलिंग हमेशा के लिए रहे, ये हमारी आंतरिक इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि हम अंदर से ही आनंदमय हैं। हम अंदर से ही आनंद चाहते हैं। इसी को आनंद कहते हैं। सुख, दुःख और आनंद में अंतर है। सुख में और आनंद में अंतर है। आशा में और आनंद में अंतर है। आनंद यानी ब्लिस एक अलग चीज़ है। सुख और दुःख एक अलग चीज़ है। सुख एक अलग चीज़ है, आशा एक अलग चीज़ है और जो ब्लिस है, जो आनंद है, परमानंद है, वो एक अलग चीज़ है। वो एक ऐसी स्थिति है जो आपको थोड़ी देर के लिए महसूस होती है। जब आप किसी चीज़ में पूर्णता प्राप्त कर लेते हो, नौकरी लग गई तो थोड़ी देर के लिए जो अच्छी सी फीलिंग्स आई, वो आपको थोड़ी देर के लिए रहती हैं, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। फिर से नया लक्ष्य आप निर्धारित करते हो, क्यों? क्योंकि फिर से इसी भाव को, इसी पूर्णता के भाव को जीना है। लेकिन ये पूर्णता हमेशा नहीं रहती, ये बार-बार पूर्णता का लक्ष्य बदलता रहता है और बार-बार ये कंप्लीटनेस आपकी आती रहती है स्टेज और फिर जाती रहती है। और इसीलिए आदमी परेशान रहता है। इसलिए आदमी को हम सबको ये समझना होगा कि हम क्या चाहते हैं। वी डोंट वांट सुख या वी वी आर नॉट कि हमें जो है आशावादी होना है, हम आशाएँ नहीं लगाते, हम केवल और केवल पूर्ण होना चाहते हैं। आशाएँ, सुख-दुःख ये सब चीज़ें तो माइलस्टोन्स हैं जो बीच-बीच में आते रहते हैं, फिर से जाते रहते हैं। ये सर्किल की तरह, ऋतुओं की तरह, मौसम की तरह आते और जाते रहते हैं। जो परमानेंट है, जो पूर्णता है, वो हमारे पास कभी नहीं आ पाती। लेकिन अगर इस पूर्णता की ओर जाना है, तो हमारी जो जीवात्मा है, जो कि भोगों की तरफ जा रही है, उसको भोगों से हटाकर किसकी तरफ ले जाना होगा? ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ ले जाना होगा। तो भोगों की तरफ जाने वाली जो जीवात्मा है, जब वो परमात्मा की ओर जाना चाहेगी, तो बीच में कोई न कोई एक सेतु होना चाहिए। एक पुल होना चाहिए। वही पुल क्या है? वही पुल ज्ञान है और वो जो ज्ञान का पुल है, वो किस कॉन्फ़िगरेशन के फ़ॉर्म में या किस ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है? नचिकेत अग्नि के रूप में प्रकट होता है। उसको तृणाचिकेत भी कहते हैं। यानी जो जो जीव है, जो कि अविद्या की ओर भाग रहा है, यानी वेदों की तरफ भाग रहा है, कर्म कांडों की तरफ भाग रहा है, वो अविद्या की तरफ भाग रहा है। अविद्या ही कहा जाता है इन्हें, वेदों को, पुराणों को। अविद्या का कहने का मतलब ये नहीं है कि ये विद्या ही नहीं है। अविद्या कहने का मतलब ये है कि ये अपरा की विद्या है। ये 2 चीज़ों से बने हैं, अ प्लस विद्या।
मतलब अपरा, विद्या मतलब ज्ञान। यानी इस अपरा प्रकृति का जो ज्ञान है, इसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, इसका रिवर्स इंजीनियरिंग जो आदमी कर लेता है, वो अविद्या को जान जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये जान जाना कि ये नेचर कैसे काम कर रहा है, वो सांख्य योग है, सांख्य योग है। उसी सांख्य योग का एक हिस्सा आप मान सकते हैं भौतिक विज्ञान को, रसायन विज्ञान को, बायोलॉजी को, किसी भी चीज को आप उसी का एक हिस्सा मान सकते हैं। तो ये जो कुछ भी है, जो वेदों में है, पुराणों में है, हमारे विज्ञान में है, ये सब क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू पाई गई चीजें हैं, ज्ञात हुई चीजें हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ज्ञात हुई चीजें हैं। तो इन सबको क्या कहा जाता है? अपरा की विद्या या अविद्या कहा जाता है। तो इस अपरा की विद्या से, इस विज्ञान से, विज्ञान के सोर्स तक जाने की जो यात्रा है, यानी जिसने इस विज्ञान को प्रकट किया है, उसके सोर्स तक जाने की जो यात्रा है, उसके लिए हमें एक सेतु की जरूरत पड़ती है, एक पुल की जरूरत पड़ती है, अविद्या से विद्या की ओर जाने के लिए। उसी पुल को हमारे यहाँ वेद कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। और अगर हम अग्नि की बात करें, एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन या उस स्थिति की बात करें जिस स्थिति में हम तैयार होते हैं कि हम इस पुल पे चल करके इधर जा सकें, उस स्थिति को जहां पर हम तैयार हैं, वी आर जस्ट रेडी, उस स्थिति को क्या कहते हैं? नचिकेत अग्नि। यानी उस कॉन्फ़िगरेशन को नचिकेत अग्नि कहते हैं। हमारे भीतर वो नचिकेत अग्नि प्रकट हो जाती है, वो कॉन्फ़िगरेशन प्रकट हो जाता है। अग्नि से ही सब कुछ चलता है, बिना अग्नि के कुछ नहीं चल सकता। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा है, ऊष्मा है, गर्मी है, हमारे शरीर में गर्मी कब तक रहती है? जब तक हम जिंदा रहते हैं। यानी कि हमारे शरीर के भीतर जो चीज मेन रूप से काम कर रही है, वो अग्नि तत्व है, जो हमें जीवित रखते समय, हमारी जीवित होने की जो पहचान है, वो हमारे शरीर की गर्मी है, वो अग्नि है। हमारे शरीर में खाना पचाने का काम कौन सी अग्नि करती है? हमारी जो जठराग्नि होती है, उसको कहते हैं कि वो इसका काम करती है, हमारे शरीर में खाना पचाने का काम करती है, और उसके बाद हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यानी मुख्य रूप से हर काम कौन कर रहा है? अग्नि ही कर रही है। हर काम अग्नि ही कर रही है। ठीक है? अब उसके बाद ये जो अग्नि की बात आती है, ठीक है? इस अग्नि में एक स्थिति ऐसी होती है, जिस स्थिति में आपकी बुद्धि आपकी बुद्धि किस स्तर पे आ जाती है? उस परब्रह्म तत्व को समझने वाले या उस परब्रह्म तत्व को अनुभव करने वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों की तरफ अपने आप चलने लगे, उन रास्तों की तरफ आपको अपने आप ले जाने लगे, जिसको कहते हैं प्रज्ञा जागृत हो जाना। ठीक है? वो विद्या की तरफ जो ले जाने लगे, उसी अग्नि को या उसी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं? नचिकेत अग्नि कहते हैं। और ये नचिकेत अग्नि या स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन पैदा कैसे होता है? जब हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, किसी भी योग के माध्यम से हम अपने जीवन को योग में लाने का प्रयास करने लगते हैं, तो एक दिन प्रयास करते-करते गुरु के माध्यम से हम इस स्थिति में पहुँच जाते हैं। इस नचिकेत अग्नि वाले कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। ठीक है? तो आई आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर यही प्रार्थना की जा रही है कि इनमें से संसारी से असंसारी की ओर ले जाने वाला सेतु, यानी जो साधन है या पुल है, वो नचिकेता अग्नि ही है। अभी हमने समझ लिया इसे। उसे समझने में हम समर्थ हों, यानी ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि इस चीज़ को हम समझ पाएँ कि हम नचिकेता अग्नि में हैं। इस चीज़ को हम अनुभव कर पाएँ, यानी नचिकेता अग्नि का अनुभव हमें भी हो, इसकी प्रार्थना की जा रही है। और जो असंसारी होते हुए भी, यानी जिससे हम प्रकट हैं, हमारे भीतर वो तत्व भी है। जैसे इस ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ है, वैसे ही हमारे भीतर भी ये विस्फोट लगातार चल रहा है। ये ट्रैवल लगातार हो रहा है हमारे शरीर के भीतर ही। ठीक है? तो असंसारी जो है, यानी कि जो मुख्य रूप से इस पूरे के पूरे शरीर को प्रकट करने वाला है, जो जीवात्मा को बनाने वाला है। जीवात्मा कैसे बनती है? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के भीतर क्या रहती है? आत्मा। तो आनंदमय कोश से लेकर के विज्ञानमय कोश से लेकर के आपके मनोमय कोश से लेकर के प्राणमय कोश, इतने कोशों से ढकी हुई जो आत्मा है ना, जो आत्मा इतने कोशों से ढकी हुई है, जिस आत्मा को इन कोशों ने या इन तत्वों ने, इन पार्टिकल्स ने ढक लिया है, जिससे कि प्राण बनते हैं, प्राणमय कोश बनते हैं, जिससे कि मनोमय कोश बनता है, जिससे कि आपका आनंदमय कोश बनता है, जिससे कि आपका विज्ञानमय कोश बनता है। इन चारों कोशों को के माध्यम से जो ढकी हुई आत्मा है, जो आत्मा इन चारों कोषों से ढक जाए, उसी को जीव कहते हैं। इसी जीवात्मा के ऊपर जब एक भौतिक पदार्थ का आवरण चढ़ता है, तो हम और आप दिखाई देते हैं। मनुष्य जीव-जंतु के रूप में या जो है जीवों के रूप में 84 लाख योनियों के रूप में हम दिखने लगते हैं। ठीक है? इसका निर्माण होता है। ठीक है? तो ये जो निर्माण होता है, ये किससे है? उसी आत्मा से है। हमारे मनोमय आनंदमय कोश में जो आत्मा रहती है, जो कि परमात्मा का ही अंश है, वही आत्मा हमारे जीव को सारे काम करते हुए देखती है। जो जीव है ना, वो पूरे के पूरे जो ढकी हुई आत्मा है, उसको कहा जाता है। और ये जो आत्मा है, ये उसी परमात्मा का अंश है। उसी से जुड़ी हुई एक क्या है? जैसे परमात्मा आग है, तो उसी एक एक चिंगारी है। आप ये समझो कि परमात्मा अग्नि है, उससे निकली हुई एक चिंगारी है।
वो आत्मा। अब इस चिंगारी के ऊपर मनोमय कोश, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश और ज्ञानमय कोश, इन सब का आवरण चढ़ा है। तो इस आत्मा को, इस चिंगारी को क्या कहा जाएगा? जीवात्मा कहा जाएगा। और ये चिंगारी इस परमात्मा से अलग नहीं है, लगातार ये परमात्मा इसको अपने संपर्क में रखे हुए है। जैसे आग से निकली हुई चिंगारियां इधर-उधर भले ही चली जाएं, ठीक है? लेकिन उनकी सीमा रेखा उतनी ही होती है, उतनी ही सीमा रेखा में प्रकट होती हैं, जितनी सीमा रेखा में अग्नि प्रकट हुई है। उससे उड़कर अगर कहीं जा भी रही हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। आप इस एग्ज़ाम्पल को ऐसे समझिए कि ऐसी आग है जो अपनी सभी चिंगारियों को, वो जितनी भी चिंगारियाँ उससे उड़ रही हैं, उनको वहीं तक जाने दे रहा है जहाँ तक उसका प्रभाव है, जहाँ तक उसकी अग्नि का प्रभाव है, वहीं तक उन चिंगारियों को जाने दे रहा है। ठीक है? ऐसे समझिए। तो ये जो चिंगारियाँ हैं, यही एक तरीके से किसकी तरह हैं? आत्मा की तरह हैं, और इसके ऊपर जो आवरण चढ़ा है 5 कोषों का, 4 कोषों का, इसको जीवात्मा कहते हैं। तो जिससे ये जीवात्मा प्रकट हुई है, वो परमात्मा जिससे कि ये जीवात्मा, जिसके एक आत्मा जिसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, जिससे ये प्रकट हुई है, हम इसको भी समझने में, इसको भी जानने में सक्षम हों, यानी इस परमात्मा तक भी हम पहुँच सकें, इसकी प्रार्थना की जा रही है यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसके श्लोक हैं और इसके अर्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, आई थिंक कि मैं आपको बुक दिखाऊँ, यही है वो बुक, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से है, मैं इसी को रेफ़र कर रहा हूँ। और इससे अच्छी बुक मुझे, मतलब दूसरी बुक्स मैंने देखी भी नहीं है, लेकिन जितने भी सोर्स मैंने अभी तक, आज तक मैंने रेफ़र किए हैं, उनमें सबसे अच्छा सोर्स मुझे यही मिला। ठीक है? तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है। किस चीज़ की प्रार्थना की गई है? नचिकेता अग्नि को हम समझ सकें, उसको जान सकें, और उसके अलावा जिस नचिकेता अग्नि को प्रकट करने वाला ये है, जिस जीव को प्रकट करने वाली जो ऊर्जा है, उ जीव को प्रकट करने वाली, नचिकेता अग्नि को प्रकट करने वाली जो ऊर्जा है, जो चेतना है, जो चिति है, जिसे परमात्मा कहते हैं, ठीक है? वो, उसे हम जान सकें, उसे भी हम जान सकें, क्योंकि वो भय शून्य है, उसे कोई भय नहीं है, उसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है? जैसे पावर हाउस से बिजली पैदा होती है, लेकिन पावर हाउस खुद बिजली नहीं है। बिजली की मशीनों का आश्रयदाता है जिससे कि बिजली पैदा होती है। तो पावर हाउस कुछ ना करते हुए भी सब कुछ कर रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारे घर में ट्यूबलाइट के रूप में बिजली जल रही नहीं, हमारे घर में ट्यूबलाइट के रूप में वो पावर हाउस प्रकट है, ये भी कहा जा सकता है, राइट? तो ऐसे ही आप परब्रह्म को समझिए कि वो सब कुछ, कुछ भी ना करता हुआ सब कुछ करने वाला है, क्योंकि वो सभी चीज़ों का, सभी प्रकार की चेतनाओं का, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का क्या है? आश्रयदाता है। ठीक है? आइए देखते हैं, संसार के प्रति गमन करने वाले के लिए अविद्या और मोक्ष के प्रति गमन करने वाले के लिए विद्या का अधिकार है। यानी मनुष्य, हम सबको, हम जीव हैं, हम मनुष्य हैं। हमको ये अधिकार है कि हम संसार को भी जान सकें, और संसार को प्रकट करने वाले तक भी हम जाकर के ट्यून हो सकें, उसको भी जान सकें, उसका भी अनुभव कर सकें। हम इन दोनों चीज़ों को जानने के लिए स्वतंत्र हैं। हम सब में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें अपने आप को, अपने बोध को प्राप्त करने की क्षमता ना हो। सभी इंसानों में अपने बोध को प्राप्त करने की क्षमता निश्चित रूप से विद्यमान है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि संसार के प्रति गमन करने वाले के लिए अविद्या और मोक्ष के प्रति गमन करने वाले के लिए विद्या का समान अधिकार है, दोनों ही तरफ जाने के लिए, क्योंकि हम दोनों ही तरफ जा सकते हैं। तो दोनों ही तरफ जाने के लिए अगर हम जाना चाहते हैं, तो हमारा जो शरीर है, यही शरीर हमारी मदद करेगा। तो इस शरीर को एक रथ की तरह विद्वानों ने बताया है, और रथ की उपमा देकर के, यानी रथ का मेटाफर का यूज़ करके किस तरीके से इस बात को समझाया है कि कौन किधर जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है बड़ी ही खूबसूरत तरीके से। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है। तो विद्वानों ने क्या बताया है कि हमारी जो आत्मा है, वो रथी है, यानी रथ में बैठने वाला मुख्य जो अतिथि है ना, वो रथी, वो आत्मा ही है। जो कि आनंदमय कोश के भीतर है। और ये पूरा का पूरा शरीर क्या है? ये रथ है। हमारा जो सारथी है, जो इस रथ को चला रहा है, वो क्या है? बुद्धि है। और मन क्या है? लगाम है। मन ही लगाम है, और जो सारथी है, उसके हाथ में मन की लगाम है। यानी कि जो बुद्धि है, बुद्धि के हाथ में मन की लगाम है। लेकिन मन क्या करता है? जिधर अगर लगाम खींच ली, और लगाम, आपके लगाम खींचने के बावजूद भी अगर वो घोड़े, जिनको आप एक खास डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, अगर वो उस खास डायरेक्शन में जा करके, ना जा करके किसी और डायरेक्शन में जाएँ, तो बुद्धि यानी कि आप भी भटक जाओगे। यानी मन अगर भटकता है, तो बुद्धि भी भटकती है। इसके बारे में भगवत गीता में भी हमने डिटेल में समझा है, जब भगवत गीता की प्लेलिस्ट बनाई थी। ठीक है? तो वहाँ पर हमने इसको समझा था कि मन जो है और बुद्धि जो है, ये दोनों एक-दूसरे से बहुत घनिष्ठ तरीके से जुड़े हुए हैं। बुद्धि जो है एक तरीके से मन का बहुत बड़ा मित्र है। मन की सहेली कहा गया है बुद्धि को। जिधर मन चाहेगा, उधर ही बुद्धि को जाना पड़ता है। ठीक है? तो बुद्धि यानी सारथी को इतना मजबूत होना चाहिए, यानी बुद्धि का बड़ा महत्व है। बुद्धि से ही आप ये समझो
इस ज्ञान को लेने के बाद आप ये समझो कि मुझे अपनी इंद्रियों को वश में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे गलत दिशा में ले जाएगा, यानी संसार की ओर ढकेल देगा। ठीक है? क्यों ढकेल देगा? आइए देखते हैं। आगे ये बताया गया है कि जो विवेकी पुरुष हैं, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जिनकी प्रज्ञा जागृत है, जो समझ सकते हैं ईश्वर और संसार के भेद को, कि क्या ईश्वर है, क्या संसार है, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंद्रियों को घोड़ा बताते हैं। इंद्रियों को घोड़ा बताते हैं। जिस मार्ग पर घोड़े चलते हैं, उसे वो विषय बताते हैं। जिस रास्ते पर घोड़े भाग रहे हैं, उसे विषय कहते हैं। कोई रास्ता जा रहा है अच्छे स्वाद की तरफ, कोई रास्ता जा रहा है सुंदर स्त्री की तरफ या सुंदर पुरुष की तरफ, जिसकी ओर जिसको देखकर हम आकर्षित होते हैं। ठीक है? कोई रास्ता जा रहा है कोई अच्छी चीज़ देखने की ओर, कुछ अच्छे सुनने की ओर। मतलब हर इंद्रिय का जो विषय है, वो एक रास्ता है। ठीक है? तो जो विवेकी पुरुष हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये इंद्रियाँ हैं, यानी जो घोड़े हैं, ये अपने-अपने विषयों की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट भागते हैं। जो बुद्धि यानी कि जो सारथी है, जो बुद्धि है, उसे लगाम ऐसे रखनी पड़ेगी कि वो उन्हें उन रास्तों पे, यानी विषयों वाले रास्ते पर न ले जाकर के किस तरफ ले जाएँ? ईश्वर की तरफ ले जाएँ। उसको अलग रास्ता दिखाएँ, उसको वासनाओं का रास्ता ना दिखाएँ, उसको जो है माया का रास्ता ना दिखाएँ, इंद्रिय विषयों का रास्ता ना दिखाएँ। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। भगवद गीता में भी इसका बड़ा ही डिटेल एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर भी इसको एक्सप्लेनेशन मिलता है। ठीक है? यहाँ पर ये बताया गया है कि इंद्रियों को घोड़ा बताया गया है, जिस मार्ग पर घोड़े चलते हैं उसे विषय कहते हैं, और शरीर, मन और इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को क्या कहते हैं? भोक्ता कहते हैं, यानी भोगने वाला कहते हैं। जो सब कुछ भोग रहा है, वो अंत में आत्मा ही है। क्यों भोग रहा है? क्योंकि जैसे कर्म इसके ऊपर जो आवरण है ना, ये जैसे कर्म इकट्ठे कर लेगा, वो आत्मा पे चिपकते हैं। कर्म जो है वो आत्मा पे चिपकते हैं। वासनाओं की वजह से जो कर्म है, जो इच्छा युक्त कर्म है, वो आत्मा पे लद जाते हैं। आत्मा आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा क्या है कि उन कर्मों से अछूती रहती है, लेकिन उन कर्मों को क्योंकि वो लाद लेती है, उसके ऊपर वो कर्म लद जाते हैं। इस वजह से उन्हीं कर्मों को देखते हुए ये जो चारों कोष हैं, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष, ये चारों कोषों का निर्माण उसी ऊर्जा से होता है जिसे वासना कहते हैं। उसी ऊर्जा की वजह से, यानी अतृप्त इच्छाओं की वजह से या उन कर्मों की वजह से जो कि आत्मा पे लदे हैं, उसकी वजह से ही इन 4 कोषों का इसके ऊपर निर्माण होने लगता है। उस वासना की वजह से ही एक नया रूप वो लेने लगता है। आत्मा के ऊपर जो कर्म लदे होते हैं, इन आत्मा के ऊपर लदे हुए कर्मों के साथ इस आत्मा को क्या कहा जाता है? लिंग देह कहा जाता है। इसी लिंग देह के ऊपर हमारे सभी जो कोष होते हैं, उनका निर्माण होता है और उसके बाद हमारा शरीर सामने आता है। ठीक है? यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो असल में ये आत्मा ही भोग रहा होता है। एक शरीर छोड़ दिया तो क्या हुआ? कर्म तो उसी आत्मा पे लदे हैं, अब उसे एक नया शरीर मिलेगा। जिस जिस भी पदार्थ में जैसी वासना है, वैसा लिंग शरीर मिलेगा और वैसे ही लिंग के अनुसार, उस लिंग शरीर के अनुसार उसे वैसा ही शरीर मिल जाएगा और वो वैसा ही जीव बन जाएगा। चाहे वो सूअर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, किसी भी रूप में वो चला जाएगा। ठीक है? लेकिन जो अविवेकी हैं, उनकी इंद्रियाँ उनके काबू में नहीं रहती। मतलब वही जो अभी हमने समझा कि जो बुद्धि है, यानी जो सारथी है, वो घोड़ों को सही से लगाम नहीं लगा पाता। किस व्यक्ति के लिए? उस व्यक्ति के लिए जो विवेकहीन है, जिसके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। ठीक है? जैसे सारथी के नियंत्रण में दुष्ट घोड़े नहीं रहते, ठीक है? उसी तरीके से जो व्यक्ति वासनाओं की तरफ, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं कर सकता, ठीक है? मन जो है लगाम है, और उस लगाम को थामने वाला बुद्धि है। जो बुद्धि मन की बात सुनती है, मन की अनर्गल इच्छाओं को सुनती है और उसे ही लगाम दे करके उसी तरफ ले जाती है जिधर मन जाना चाहता है, जिधर घोड़े भाग रहे हैं। भाई मन क्या है? जिस चीज़ का मन करेगा, हमारी इंद्रियाँ उसी तरफ जाएँगी। अच्छा खाने का मन करेगा तो जीभ हमारी इंद्रिय है, वो अच्छा खाने की तरफ जाएगी। तो उस रास्ते पर चल पड़ता है, जब मन हमारा कंट्रोल में नहीं होता तो हमारी बुद्धि, हमारे मन और हमारा जो घोड़ा है यानी जो इंद्रिय है, उसके बीच में उसको पकड़े होने के बावजूद भी गलत दिशा में चलने लगता है, क्योंकि हमारे मन की अगर हम बात सुनेंगे, हमारा जो लगाम है, जो मन नाम की लगाम है, अगर वो मन नाम की लगाम घोड़ों को इधर-उधर भगा रही है, वो घोड़े इधर-उधर भाग रहे हैं और आपका उन पे कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा? आपको वो गलत दिशा में ले जाएँगे। ठीक है? जब वो गलत दिशा में ले जाएँगे तो एक इस तरीके की उपमा दी गई है, ऐसा एक कंपैरिज़न किया गया है कि जैसे दुष्ट घोड़े होते हैं, उनको कितना भी लगाम लगाओ तो वो कंट्रोल में नहीं आते, उसी प्रकार से एक ऐसा मन जो वासनाओं से घिरा हुआ है, जो तृष्णाओं से घिरा हुआ है, जिसके मन में बहुत इच्छाएँ हैं, ऐसा मन एक बिगड़े हुए मतलब ऐसा मन, ऐसी लगाम है, जो लगाम बिगड़े हुए घोड़ों के हाथ में है, क्योंकि मन में जो इच्छाएँ आ रही हैं, उसको पूरा करने के लिए घोड़े यानी हमारी इंद्रियाँ ही तो आगे भागेंगी। तो एक प्रकार से दुष्ट घोड़ों से हमारी उन इंद्रियों की तुलना की गई है, जो कि कंट्रोल में नहीं है हमारे। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। लेकिन जो विवेकी पुरुष होता है, वो इन सबको काबू में कर लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि
उसकी प्रज्ञा जागृत हो गई है, उसकी बुद्धि जागृत हो गई है, उसे पता है कि परमात्मा क्या है, संसार क्या है, उसे पता है कि पूर्णता संसार में नहीं, पूर्णता ईश्वर में है। इसलिए वो अपने मन के लगाम को पकड़ करके घोड़ों को नियंत्रित करना शुरू करता है। जब आदमी ये जान जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना है और पूर्णता संसार में नहीं है, पूर्णता उसमें है। आपने वो श्लोक सुना होगा कि वो संपूर्ण है, वो सब कुछ है, वही पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दोगे तो भी पूर्ण ही बचता है, पूर्ण में पूर्ण जोड़ दोगे तो भी पूर्ण ही आता है। इसलिए हमें उसकी तरफ जाना है। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि वो विज्ञानों का विज्ञान है। अगर मैं वैज्ञानिक हूँ भी, तो संसार के विज्ञान को छोड़कर विज्ञानों के विज्ञान की ओर मुझे जाना है, जिसने इस संपूर्ण विज्ञान को प्रकट किया है। ठीक है? तो ये विवेकी पुरुष के लक्षण होते हैं, वो इसी प्रकार से सोचता है। जब व्यक्ति इस प्रकार से सोचने लगता है, केवल सुनने भर से ऐसा नहीं होगा। इसका अनुभव आपको होना चाहिए, इसका दृढ़ विश्वास आपके मन में आना चाहिए। इसका अनुभव आपको होना चाहिए कि हाँ, संसार में वाक़ई में मैं भाग तो रहा था। क्या मैं सुख के लिए भाग रहा था? क्या मैं किसी आशा में भाग रहा था? नहीं, मैं तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए ही भाग रहा था। इस बात को जब आप समझ लेंगे, तब जाकर के आप अपने इंद्रियों की लगाम को पकड़ करके घोड़ों को यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख पाएँगे। ठीक है? और तब जाकर के आप सही दिशा में मुड़ जाएँगे। अगर आप अपने मन को काबू करना सीख जाते हैं, तो मन अपने आप उन घोड़ों को, उस लगाम को जो जो आपने पकड़ रखी है बुद्धि, उस लगाम को उसी दिशा में जाते हुए देखेगी, जिस दिशा में वो परम ऊर्जा है या परमात्मा है। ठीक है? सदा अपवित्र रहने वाला उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अपवित्र का मतलब वो है जो व्यक्ति लगातार वासनाओं में घिरा रहता है, क्योंकि जिसके मन में वासनाएँ हैं, वो एक इम्प्रिंट बनाता जाता है। एक एनर्जी इम्प्रिंट या एक एनर्जी वेव का इम्प्रिंट अपने मनोमय कोश में बनाता जाता है और जब तक ये मनोमय कोश में इम्प्रिंट बनाता जाएगा, तो मनोमय कोश में जो इम्प्रिंट बनता है ना, वो एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह होता है। जैसे ही उसको मौका मिलता है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के तब न्यूट्रलाइज़ होती है। भाई अगर आपने एक डोरी तान रखी है, आपके मन में जो वासना है ना, उसे एक तनी हुई डोरी की तरह समझिए या एक खिंची हुई रबड़ की तरह समझिए और जब तक इस रबड़ को आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक इसके अंदर क्या रहेगी? टेंशन बनी रहेगी। ये जो रबड़ खींची है आपने, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी आपको तब तक एक तनाव देती रहेगी, तब तक तनाव में रहेगी, जब तक कि इसको छोड़ने का मौका आपको ना मिले। जब आपको इसको छोड़ने का मौका मिलता है, जब आपकी इंद्रियाँ, आपका मन सब कुछ उस उद्देश्य की ओर जाता है कि इसमें जो तनाव भरा हुआ है, ये तनाव समाप्त हो जाए, तब जाकर के इसमें गति आती है। यानी उस गति की वजह से आपके शरीर की इंद्रियों में, आपके मुँह में, आपके शरीर में हर तरह से गति आती है और जिस तरह से भी ये वासना पूरी हो सकती है, आप वो तरीका अपनाते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और जब ये काइनेटिक एनर्जी बदल करके ज़ीरो नहीं हो जाती पूर्ण संपूर्ण ऊर्जा, जितनी एनर्जी आपने इकट्ठी की थी, उतनी ही एनर्जी तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो जितनी एनर्जी आपने इकट्ठी की थी, तो आप जब इच्छा करते हैं, तो एक एनर्जी इकट्ठी करते हैं, एक एनर्जी इम्प्रिंट बनाते हैं, ठीक है? और जब आपको सही मौका मिलता है उस इच्छा को जीने का, तो आप एक तरीके से ये समझिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने की कोशिश करती है। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के जितनी एनर्जी आपने इकट्ठी की थी पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के जब तक ज़ीरो नहीं हो जाती, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलती। ऐसे ही न जाने कितनी वासनाएँ हैं, कितनी इच्छाएँ हैं, जिन्होंने आपके भीतर ये कई रबड़ की तरह जो है कई पोटेंशियल एनर्जीज़ की वेव को खींच रखा होगा। उसकी वजह से आपके मन में हमेशा तनाव रहता होगा। जैसे ही आप ये छोड़ेंगे, वैसे ही वो तनाव दूर हो जाएगा। तो जो व्यक्ति इस रहस्य को जान जाता है कि कर्म से जो इच्छाएँ जोड़ी जाती हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह काम करती हैं और जब तक वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल करके ज़ीरो नहीं हो जाती, कंप्लीट एनर्जी का जो कंप्लीट वैल्यू है, वो जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाता, तब तक आपको चैन नहीं मिलने वाला, राइट? या तो इस रबड़ को ही काट दिया जाए, इन जितनी इच्छाओं को है, इन सबको ही ध्वस्त कर दिया जाए, जला दिया जाए। जलाने का तरीका क्या है? ईश्वर की शरणागति। तो इन सब इच्छाओं को आप पूरा होने दीजिए। इच्छाएँ तो पूरी होंगी। ये वासनाएँ जो पहले रख ली ना आपने, ये पूरी होंगी क्योंकि तनी हुई रबड़ की तरह थीं और जैसे ही आपने ईश्वर की तरफ चलना शुरू किया, जैसे ही आपने ये समझा कि ये तनी हुई रबड़ कभी तो सीधी होगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कर्म किया है तो उसका फल तो आएगा ही, ये तो प्रकृति का नियम है, मैंने तो एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर ली है, ये तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जब ये बुद्धि आपके भीतर आ जाती है, इसका पूर्ण विश्वास हो जाता है, इसका अनुभव आपको हो जाता है, केवल मेरे कहने से नहीं होता। जब आपको इसका पूर्ण विश्वास हो जाता है, जब आप इसका अनुभव कर लेते हो, तब आपको ये बेकार की चीज़ लगने लगती है कि मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ इसके बारे में। उसके बाद होता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सब खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि दुःख मिलने बंद हो जाते हैं, नहीं। ये सारी चीज़ें, ये सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? उसमें कन्वर्ट होगी। जब समय आएगा तो अपने आप ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बड़े आराम से इसको जीते चले जाओगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ये तो होगा ही होगा।
मेरे कर्म से जुड़ी हुई इच्छाएँ, वो सब एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह खिंची हुई हैं। इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना ही होना है और अब जब मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ यानी ईश्वर के मार्ग पे, तो इस मार्ग पर चलते हुए जो कुछ भी कट रहा है, जो कुछ भी कन्वर्ट हो रहा है, जो कुछ भी तकलीफ आ रही है, चोटों के रूप में, तकलीफ के रूप में, लोगों ने मुझे गालियाँ दी, इस रूप में, किसी भी रूप में, जिस रूप में भी सामने आ रही हैं, आप उसे सहते चले जाओगे। बल्कि चाहोगे कि जितनी अंदर भरी हुई है ना, इन सब की सज़ा तुरंत मिलके खत्म हो जाए। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अध्यात्म में होता है, तो सारी मुसीबतें, जो पुरानी मुसीबतें थी, जो पुराने कर्म थे, उसकी वजह से आने वाली मुसीबतें, छोटी-छोटी परेशानियाँ अचानक से आना बढ़ जाती हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है? ये महसूस कर सकता है वो व्यक्ति जिसने अध्यात्म में आगे बढ़ने का प्रयास किया है, जिसने आध्यात्मिक उन्नति की है, उसे पता होता है कि अचानक से बहुत-सी तकलीफें उसके जीवन में आने लगती हैं, वो कुछ नहीं कर पाता। वो बस देखता रहता है, शुरुआत में चिढ़ता है लेकिन जब उसे वास्तव में ज्ञान हो जाता है कि ये तो आएँगी ही आएँगी, तो वो क्या करता है, वो उन्हें होने देता है। ठीक है? इस तरीके से वो काम करता है। किंतु जो विज्ञानवान संयत, सदा अपवित्र रहने वाला, उस पद को प्राप्त नहीं कर पाता और वापस संसार में आता है। लेकिन जो विज्ञानवान है, यानी जिसे ज्ञान है, जिसका चित्त क्या है, संयत है और जो हमेशा पवित्र रहने वाला है, वह उस पद को प्राप्त करके फिर वहाँ से नीचे नहीं गिरता, दोबारा उत्पन्न नहीं होता, यानी दोबारा मनुष्य का शरीर या किसी शरीर को लेने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी वो अपनी मर्ज़ी से अब शरीर लेगा। उसकी मर्ज़ी के बिना उसे शरीर नहीं मिलेगा। मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको शरीर मिलता ही नहीं है। फिर आपकी मर्ज़ी से आपको शरीर मिलता है, फिर आपकी आत्मा अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने लगती है। फिर वो इस संसार में आती है, आकर के ये जान रही होती है कि वो आई है। वो दूसरों से अलग है उसे पता होता है, लेकिन वो बता नहीं सकती। ठीक है? वो आई है, वो कर रही है, तो इस तरीके से उसे जन्म लेना नहीं पड़ता। मतलब उसे जन्म मिलता नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से अब जन्म लेता है। यानी मुक्ति का अर्थ यही होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हो। आपकी आत्मा, आपका वास्तविक स्वरूप जो है वो आपकी आत्मा है, वो अपने वास्तविक ताकत का, वो अपनी वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल करने लगती है। ठीक है? तो जो विज्ञानवान व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस पद को प्राप्त करके फिर वहाँ से नीचे गिरता नहीं, दोबारा उत्पन्न नहीं होता। वो व्यक्ति विष्णु लोक के परम पद को प्राप्त करता है, यानी कि ईश्वर के साथ, परम ऊर्जा के साथ, चिति के साथ, परम चेतना के साथ क्या हो जाता है? ट्यून हो जाता है। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तीसरी वल्ली चल रही है पहले चैप्टर की, तो जल्दी ही 1-2 वीडियोज़ में हम इसको समाप्त कर देंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। कठोपनिषद बहुत अच्छा उपनिषद है ये, ठीक है? इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।